जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। फाइनली गाइज, आप सभी का स्वागत है नंदलाल इजराइल ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। गाइज, अभी एक न्यू टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी एक न्यू कैंडिडेट अभी कमेंट किए थे कि अभी जो इजराइल में है, वो इजराइल की जो 23 जून से करीब में लगभग मतलब ये बताया जा रहा है कि इंटरव्यू आएगा। सपोज कभी भी आए इंटरव्यू, तो स्टील फिक्सर का जो जॉब होता है, स्टील फिक्सर का जॉब प्रोफाइल के बारे में हम समझेंगे। और दूसरी बात ये, जो स्टील फिक्सर का जो टेस्ट होता है इंटरव्यू में, यहाँ जैसे कि अलीगंज इंटरव्यू में, जैसे हम दोनों भाई स्टील फिक्सर से ही आए थे, ठीक है, आए हुए हैं यहाँ पे। तो स्टील फिक्सर का जो टेस्ट होता है वो क्या क्या पूछा जाता है और किस तरह का उसमें जानकारी होनी चाहिए टेस्ट को क्लियर करने के लिए, और क्या क्या हमारे साथ, हम लोग के साथ पूछा गया था, ये पूरा क्लियर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ में आपको बता दूं, देखिएगा, अभी जितने भी, अगर आप इजराइल से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप नई जानकारी लेना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको जो भी डाउट्स लगे इजराइल से रिलेटेड, आप आराम से कमेंट कीजिएगा, हम उसी टॉपिक पे बना देंगे। हाँ, देखिएगा, सटिंग कारपेंटर हो गया, टाइल्स मेसन का हो गया, प्लास्टर का हो गया, इन सभी का मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, जैसे आप कमेंट करेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल मैं बात करूंगा स्टील फिक्सर के जॉब को लेके, क्लियर हुआ? तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाइज, जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह पता है, देखिए, स्टील फिक्सर का मतलब होता है, इसको हम आयरन बेंडिंग भी बोलते हैं, यानी कि सरिया फिटर वगैरह का, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें जो बिल्डिंग वर्क का, अभी इजराइल में बिल्डिंग वर्क का, कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे कि सिविल का चल रहा है, जिसमें बिल्डिंग बड़े बड़े मकान वगैरह जैसे बन रहे हैं। ये देखिए, हम लोग का साइड का बगल का फोटो है, ये दोनों मकान अभी बन रहे हैं। अभी हम लोग अंडर में 10 मकानें ऐसी हैं जो अंडर अभी नीचे भी है, थर्ड फ्लोर, और अप डाउन में भी है। तो उस सभी को लेके है, आप उसको उसी पर वर्क हम लोग चल रहे हैं। तो स्टील फिक्सर का अभी तक जो है लगभग जॉब अभी हमारे यहाँ साइड पे ख़त्म है, यानी कि वर्क अभी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा फोकस है टाइल्स मेसन पे और ये प्लास्टर वाले पे, ठीक है। तो खैर छोड़िए, ये तो हमने बेसिकली आपको जानकारी दिया। अब हम समझेंगे कि सबसे पहले स्टील फिक्सर में आपके साथ, ठीक है, मतलब जब आप टेस्ट दिए थे तो आपको क्या क्या पूछा गया था, आप बताइए, उसके बाद से मैं बताऊंगा हमारे साथ क्या हुआ था, ठीक है। देखिए, जब हम ITI अलीगंज लखनऊ में जब टेस्ट देने गए थे हम्म। 26 जनवरी को, हम्म। तो उसमें वो हमें मतलब घबराहट तो इतनी ज़्यादा हो गई थी टेस्ट को देने के लिए, लेकिन आदमी क्या करे। मेन पॉइंट क्या हाँ, पूछे थे सब, जैसे जब कि वहाँ हम लोग गए तो रिंग वहाँ वगैरह? वो ड्राइंग के हिसाब से वो हम्म। अपना टेस्ट ले रहे थे। हाँ, तो उसमें ड्राइंग में जो है रिंग बनाना था, ठीक है। कुर्सी वगैरह आपको जो क्या था, मिला था? हमको जो है जाली बांधने का जो है वो ड्राइंग मिला था। जैसे कि होता क्या है कि आपको ड्राइंग, जैसे यहाँ बगल में मैं दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार का ड्राइंग आता है जो 990 सेंटीमीटर करीब में था, और आपको चेयर बनाना था 10 सेंटीमीटर इधर, 22.5 से 35 करके, ऐसे ऐसे 22, 22.5 और 10 ऐसे निकालना था। और वहाँ पे बैठ जाना चाहिए, एक एक लेफ्ट में, एक राइट की तरफ होना चाहिए। जो आप नीचे रखोगे तो आराम से वो स्टैंड अप पोजीशन में हो जाए, ठीक है। वो होता है चेयर का, और हमसे खुद चेयर वही पूछा था। और किसी किसी में क्या होता है कि डायरेक्ट सरिया ऐसे लंबा 4-5 करके ऐसे कर देंगे, प्लस का निशाना, और उसमें आपको रिंग लेके, सरिया हाँ, लेके उसमें बांधना हुक लेके होता है, उसको हुक बांधना लेके होता था। क्लोज करना होता है किसी को। अब ये है कि उसी में फास्ट और स्लो देखते हैं सब। दूसरी बात यह है कि उसको लेके करते हैं कौन सा, ये जॉब, जैसे कि रिंग होता है, ठीक है। रिंग में भी आपको कितना पे मोड़ना है, जैसे कि आधा सेंटीमीटर लेके मोड़ देना है। हम लोग को खुद जानकारी नहीं था, लेकिन ये है कि पहली पहली बार, बस एक्सपीरियंस के हिसाब से, और एक्टिव रहना चाहिए वहाँ पे हमेशा, समझ गए। अब ये है कि अब निकल गया है भाई, दौड़ के घोड़े के रेस हैं हम लोग भी, सही कोई में। दिक्कत नहीं, अब निकल गया तो भाई अच्छी बात है, वही अल्लाह का आजमाइएगा। लेकिन वीडियो मेरे कहने का मतलब आप समझ लीजिएगा दिल से, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ ना, इसलिए चूँकि देखिए, अगर आप स्टील फिक्सर में आना चाह रहे हो और टेस्ट देना चाह रहे हो आप, तो प्लीज़ गाइस अनुभव जरूर कीजिएगा। चूँकि क्या है ना कि अभी इस पर थोड़ा कंपटीशन तगड़ा हो सकता है, जो थर्ड इंटरव्यू होगा हाँ, इस पर बिल्कुल तगड़ा। हम लोग तो कैसे भी ऐसे ऐसे करके 3-5 करके इधर उधर करके आ गए, लेकिन अब तो भाई मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा होगा और क्वांटिटी भी कम अभी लेने वाले हैं फिलहाल टाइम के लिए, क्योंकि बहुत से यहाँ से वापस भी जा रहे हैं। और जिनको काम भी नहीं है, जैसे हमें खुद काम नहीं पता है, यहाँ पे स्टील फिक्सर का जॉब भी नहीं है भाई, अब क्या करें, दूसरा काम सीखना पड़ रहा है। टाइल्स मेसन वगैरह का, प्लास्टर टाइल्स मेसन वगैरह का अभी ज़्यादा ज़बरदस्त चल रहा है, तो टाइल्स मेसन का वगैरह काम सीखना होगा, उसमें सीखेंगे, उसी में हाथ बढ़ा रहे हैं भाई, उसी में सीख रहे हैं। तो यही बात है, इसके यहाँ आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, पुंट पुट्टी वगैरह कुछ भी। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ इंटरव्यू क्रॉस करना बहुत बड़ी मायने है, ठीक है, जिस भी ट्रेड में हो आप, ठीक है। आगे भी हम बताएंगे, जैसे प्लास्टर का होगा, सटिंग कारपेंटर का, उन सभी का मैं वीडियो एक एक करके लाते जाऊँगा। पहले आप स्टील फिक्सर वगैरह का इस जगह ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। बस यही है कि आप सभी भाइयों से यही निवेदन है हम्म। कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं,
तो पहले अपना ट्रेड चूज कर लें कि आपको इस ट्रेड से थी हमको इंटरव्यू देना है, तो उस ट्रेड में जैसे मान लीजिए स्टील फिक्सर की बात आती है, आयरन बेंडिंग की बात आती है, तो आप पहले इसका खुद जो है अपने वीडियो हिसाब से YouTube पे किसी देख प्राइवेट लीजिए। जगह जाके उसको सीख लीजिएगा, सरिया बांधने का, रिंग बनाने का, जो भी शर्म तौर की बात तरीका नहीं है, होता इसमें है। कोई शर्म की हाँ, बात नहीं है, कहीं काम जाके देखिए, आराम से कर काम ही लीजिए। काम को सिखाता है। जब अगर आप इच्छुक हैं कि भाई हमको काम करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको रास्ते मिल ही मैं जाएंगे। आपको बता दूं, मैं खुद घर से चुप के आराम से मैं 5 जगह जो सेटिंग कारपेंटर को जो होते हैं ना, सेटिंग वाले जो ठेकेदार होता है, उस ठेकेदार के थ्रू होते हुए 3 दिन गया था मैं ऐसे ही फ्री में। हालांकि 200 रुपया भी दिया था पूरा, ठीक है, और मिस्त्री को 5500 दिया था, मुझे 200 रुपया दिया था, और पूरा दिन मैं सीखा केवल सरिया और बांधना, रिंग। मुझे डर था ना कि भाई क्या पता निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन फाइनली जाकर वहाँ निकल गया। बस वही बात है, एक्टिव बंदा होना चाहिए, इन लोगों को फुर्तीला चाहिए। हाँ, ठीक एक है। चीज़ आपको और बता दें कि जैसे पहले हम लोग जब इंटरव्यू देने गए थे, तो एक इजराइल का खौफ था, हाँ। क्योंकि इजरायली लोग हम लोग का इंटरव्यू ले रहे थे, तो दिमाग में बैठ गया था अरे हम पास होंगे कि नहीं होंगे। मतलब वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया था कि जो वहाँ पे ट्रेड वाले लोग थे, यानी जो स्टील फिक्सर में कार्यरत लोग थे, उनका भी हाथ उनका भी, पैर हाँ, स्वाभाविक रूप से नहीं कांपना निकल शुरू हो पाया गया वो। था। हाँ, मैंने आवाज़ें सुना। जो है कपकपा रही थी, जब वो रिंग बना रहे थे या जाली बांध रहे थे, तो उनकी हाथें कांप रही थी। मेरे अंदर भी वही थोड़ी देर के लिए फीलिंग हुआ, लेकिन अकस्मात तो हमें 10 मिनट खड़ा होने का मौका मिल गया। हमारे आगे का जो था उनको ड्राइंग देके दे वही दिया। हुआ। हाँ, और जब हमें आया तो बस वहाँ क्या था कि चंचलता, अपने शरीर के अंदर चंचलता लाइए, फुर्ती लाइए, और अब काम ये के नहीं हुआ प्रति। कि हम लोग का निकल गया तो हम लोग नहीं, मतलब नहीं, ज्ञान फैल रहे हैं, ऐसी बात ऐसा मत बोल नहीं देना है भाई कोई। भाई, ठीक मान है। लीजिए जो सिचुएशन था तो हम हम लोग वो बता आपको रहे हैं बता भाई। रहे हैं। हाँ, हाँ। बशर्ते यही है कि रिक्वेस्ट दोबारा आपसे है कि आप जिस ट्रेड से आना चाहें, आप सब जो है संकोच खत्म करके बेहिचक आप किसी के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ जो लगे हुए हैं, उनके साथ जाके 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप उस काम को जानकारी ले लीजिए, सीख लीजिए, फिर आप यहाँ आइए, जाइए इंटरव्यू दीजिए। उसके बाद से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस हिचकिचाहट मत रखिए, हाँ, हिचकिचाहट रखेंगे मोटिवेशन को तो जाहिर सारा करना। काम जो है अब वहाँ वही पे हुआ आपको है, दिक्कत जो हो नए जाता है। बंदे हैं ना, बिल्कुल डर खत्म था। अरे वही सब भाई, नहीं हुई तो कोनो बात नहीं का छोड़ा। हाँ, सही है। वही हुआ था सीन। अब फाइनली उनका हो गया था। ठीक है गाइस, बाकी जैसे भी कमेंट आएगा, कोई भी दिक्कत है, अभी आपको कमेंट्स लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, उस पर हम तो अगले टॉपिक बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।